मिथुन लगन के विभिन्न भाव में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में लगातार चर्चा कर रहे हैं और इस वीडियो में अब आपके थर्ड हाउस के बारे में विचार करेंगे। थर्ड हाउस में जहां पर आपके चार्ट में बृहस्पति सूर्य के घर में स्थित होंगे, ऐसा जो बृहस्पति होगा वो आपको बहुत कुछ करने में सक्षम बनाएगा। मोस्टली ऐसा बृहस्पति आपको नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा देगा। थर्ड हाउस में बृहस्पति होने की वजह से आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता में काफ़ी वृद्धि होगी। लेकिन सूर्य का भी आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होना जरूरी है। आपके चार्ट में बृहस्पति 7वें भाव और आपके 10वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इन भावों से जुड़े हुए कार्यों को हैंडल करना आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। बृहस्पति थर्ड हाउस में आपको काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बनाने वाले हैं। साथ साथ में आप कम्युनिकेशन में भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो हो सकता है आप कोई भी ऐसे फील्ड में जाएं जहां पर या तो आप अपना कोई स्टडी रिलेटेड कार्य कर रहे हैं या ऐसा जहां पर आप अपना कोई जॉब कर रहे हैं, दूसरों को कोई एडवाइस दे रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आपसे कंसल्ट कर रहा है, कोई भी प्रकार से आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, उन मामलों में आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपको बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा सहयोग प्रदान करेगा। बृहस्पति यहाँ पर हैं तो अब वास्तव में आपके चार्ट में सूर्य कैसे स्थिति में है और क्या बृहस्पति के साथ इनका कोई भी मित्र ग्रह यहाँ बैठा हो, तो वो भी आपको देखना होगा। थर्ड हाउस में वैसे हम कोई भी एग्रेसिव प्लैनेट हो, कोई भी बहुत फायरी प्लैनेट हो, जैसे मंगल हो, सूर्य हो, तो इनको ज़्यादा अच्छा मान सकते हैं। और अगर यही प्लैनेट यहाँ आपके बृहस्पति के साथ में स्थित हैं थर्ड हाउस में, तो बृहस्पति के जो रिजल्ट्स होंगे वो और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के साथ आपके सामने आएंगे और काफ़ी फास्ट भी होंगे। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति पर शनि जैसे ग्रह का प्रभाव हो, केतु जैसे ग्रह का प्रभाव हो, तब आपको एफर्ट्स बहुत ही ज़्यादा करने पड़ सकते हैं और जो भी एफर्ट आप करेंगे हो सकता है उनका रिजल्ट भी पूरी तरीके से आपको देखने को ना मिले। बृहस्पति का ये प्लेसमेंट है तो आपको अब 7th हाउस को लेके और 10th हाउस को लेके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, इसलिए आप अपना ज्ञान या अपना टैलेंट जितना अधिक यूज़ करेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम के लिए, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे और रिजल्ट भी आपके सामने उतना ही अच्छे से होगा। यहाँ बृहस्पति अब आपके वक्री नहीं होने चाहिए। अगर वक्री हो जाएंगे तो आप अगर कोई भी बिजनेस करेंगे, लाइफ में कोई भी रिस्क वगैरह लेंगे, किसी भी काम को लेकर आप रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ पर आप अच्छा नहीं कर सकेंगे। और क्योंकि बृहस्पति 10th लॉर्ड है, अब जब बृहस्पति यहाँ सामान्य स्थिति में आपके थर्ड हाउस में है तो इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप अपने कैरियर में अपना पूरा का पूरा जो क्षमता है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन बृहस्पति वक्री हो जाने पर इनके जो शुभ प्रभाव है वो कम हो जाते हैं या इनका जो नेचुरल प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाता है। इस वजह से फिर आपको आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। थर्ड हाउस का बृहस्पति आपकी एजुकेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि आप काफ़ी मेहनत करेंगे और छोटी उम्र में ऐसा बृहस्पति काफ़ी हार्डवर्क करवाते हैं आपको। लेकिन लगभग आप 25 की एज के बाद ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं कभी कभी। ऐसे में अगर आपके लग्नेश का संबंध भी यहाँ बृहस्पति से हुआ तो फिर आप और भी ज़्यादा एफर्ट करने वाले होंगे। अब देखिए बृहस्पति यहाँ वास्तव में किस अन्य ग्रह के साथ बैठे हैं। जो भी प्लैनेट यहाँ होगा बृहस्पति के साथ, आपको उन भावों को देखना होगा जिनका स्वामी यहाँ है। वास्तव में उन भाव से संबंधित कार्यों को करने के लिए या उन भाव से संबंधित कार्यों से संबंधित आपके जो डिसीजन है उनके लिए बृहस्पति का सपोर्ट बेहद अच्छा रहेगा। बृहस्पति के साथ मोस्टली अगर कोई ऐसा प्लैनेट जुड़ जाता है जैसे केतु जैसा ग्रह हो या इवन चंद्रमा जैसा ग्रह हो, तब आपको यहाँ पर बृहस्पति पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन बृहस्पति के साथ जैसे कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट बैठा है, जैसे सूर्य बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो उस केस में ये प्लैनेट बृहस्पति को अपना पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करते हैं। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे बृहस्पति की इस प्लेसमेंट को, तो सबसे पहले आपके 7वें भाव को वो एस्पेक्ट कर रहे हैं। 7वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से अब क्योंकि 7वें भाव के वो स्वयं स्वामी हैं, इसलिए आपकी मैरिड लाइफ, आपके बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप वगैरह इन सब में आपका काफ़ी सहयोग ये करने वाले हैं। तो मान लीजिए अब आपके 7वें भाव में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा हो, लेकिन बृहस्पति के इस प्रकार के शुभ प्रभाव की वजह से आपका मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छा बीत सकता है। हालांकि इसके लिए आपको आपके 7वें भाव में बैठे हुए प्लैनेट पर जरूर ही विचार कर लेना चाहिए। तो अब 7वें भाव में जो प्लैनेट आपका बैठा है वो आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों के थ्रू आपको जीवन साथी आने के बाद बेहद सपोर्ट मिलेगा। बृहस्पति का जो दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक छवि को काफ़ी अच्छा बनाता है, बहुत ज़्यादा आपको शुभता प्रदान करता है, लोग आपको बहुत अच्छे से जज करते हैं। लेकिन थर्ड हाउस का बृहस्पति है तो व्यक्ति हमेशा मेहनत करने की तरफ ही जाएगा, कभी भी वो शॉर्टकट तरीके से आगे बढ़ने वाला नहीं होगा। और ये बात हमेशा आपके फेवर में रहेगी जब भी आप लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा कार्य करेंगे, कोई भी बहुत ऑप्टिमम लेवल की थिंकिंग रखेंगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो हमेशा आप स्वयं की मेहनत पर डिपेंडेंट रहेंगे।
ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा स्वावलंबी बनाता है या सेल्फ डिपेंड बनाता है। अब यहाँ सप्तमेश क्योंकि वो स्वयं है, ऐसे में आपका पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प लेके आ सकता है अपनी तरफ से। ये हेल्प आपकी लाइफ में किसी भी मामले में हो सकती है, जैसे अर्निंग्स के मामले में हो सकती है, करियर के मामले में हो सकती है, या इवन नेम फेम के मामले में हो सकती है, या बिजनेस को लेकर हो सकती है। बृहस्पति का दृष्टि जो आपके सप्तम भाव पर पड़ रहा है वो आपकी पब्लिक इमेज को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाएगा। हालांकि इसके लिए सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बृहस्पति का दृष्टि सप्तम भाव पर होने की वजह से आप जो भी डिसीजन सप्तम भाव को लेकर लेने वाले हैं उनमें आप अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके बाद इनका दृष्टि रहेगा आपके नवम भाव पर। अब नवम भाव जो है वो शनि का घर है, और वास्तव में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि पर अगर दृष्टि डल रही है बृहस्पति की, या बृहस्पति मान लो कुंभ राशि में बैठे भी हों किसी भी भाव में, तो उनके रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते ही हैं। ऐसे में जब ये 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है बृहस्पति की आपके नवम भाव पर, बृहस्पति यहाँ हमेशा आपको हेल्प करेंगे, तो आपका लक इंप्रूव करेंगे, आपकी हायर स्टडीज़ को इंप्रूव करेंगे। साथ में आपको अगर विदेश यात्रा करनी है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है, वो पर्पज़ आपका कोई भी हो सकता है, चाहे बिजनेस पर्पज़ हो सकता है, चाहे स्टडी पर्पज़ हो सकता है। इस मामले में बृहस्पति आपको काफ़ी सपोर्ट करने ही वाले हैं। लेकिन अगर मान लो आपके बृहस्पति वक्री होकर ये दृष्टि डाल रहे हैं तो शायद फिर उतने ज़्यादा बेहतर रिजल्ट इनके ना हो यहाँ। उसके बाद आपको देखना होगा नवम भाव में जो प्लेनेट बैठा है आपके, वो बृहस्पति पर अपना पूर्ण रूप से प्रभाव डालेगा। तो अगर वो बृहस्पति का एक मित्र ग्रह है, ऐसे में यहाँ बृहस्पति के रिजल्ट और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आपके सामने आएंगे। अब क्योंकि बृहस्पति यहाँ पे 10th लॉर्ड है आपके चार्ट में सप्तमेश होने के साथ साथ, तो आपका जो भाग्य है, आपका जो लक है, वो आपका काफ़ी साथ दे सकता है। कैरियर में आपको ऐसे सिचुएशन देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर आपको लगातार ट्रेवल करना पड़ेगा, या इवन विदेश यात्रा करनी पड़ेगी, या किसी अदर स्टेट के साथ आपका कोई कांटेक्ट रहे। बृहस्पति का दृष्टि उसके बाद आपके 11th हाउस पे पड़ेगा। 11th हाउस पे ये दृष्टि आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल होगा, क्योंकि यहाँ आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में आप स्वयं ही अपने एफर्ट के माध्यम से योगदान दे सकेंगे। आपका ज़्यादातर जो नेटवर्क है वो इम्प्रूव होगा, आपके नेटवर्क में काफ़ी अच्छे लोग होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग आपसे सहयोग प्राप्त करना चाहेंगे। तो आप इस वजह से काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं अपने नेटवर्क से जुड़े लोगों के अंदर। इसके अलावा देखा जाए तो बृहस्पति का जो 11th हाउस पर प्रभाव है, बृहस्पति आपको बिजनेस के मामले में या अन्य किसी भी इनकम सोर्सेज के माध्यम से काफ़ी मदद करेंगे। यहाँ पे अब डिपेंड करेगा कि आपके 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं। अगर आपके मान लो 11th लॉर्ड बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं और 11th हाउस में मान लो यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं भी है, तो भी बृहस्पति का यहाँ प्रभाव काफ़ी अच्छा ही साबित होगा आपके लिए। बृहस्पति का जो प्रभाव 11th हाउस पर पड़ रहा है, इसकी वजह से आप काफ़ी मेहनती होंगे, और जितनी मेहनत की आपके रिक्वायरमेंट होगी किसी भी काम को पूरा करने के लिए, उतनी मेहनत आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके 11th हाउस पर शनि का प्रभाव है, या शनि आपके 3rd हाउस में ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बैठे, तब आपको ज़रूर थोड़ा सा डिले का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ डिपेंड करता है कि अब आपको क्या बृहस्पति की महादशा भी है। अगर आपको बृहस्पति की महादशा भी है तो बृहस्पति के जो रिजल्ट्स रहेंगे वो मेनली आपके मेहनत पे, आपके हार्डवर्क पे और आपके ज्ञान पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो कोई भी प्रकार की बहुत बड़ी अपेक्षा भी बृहस्पति से पाल लेना उतना अच्छा साबित नहीं होगा आपके लिए। तो इस प्रकार से आपको देखना चाहिए जब भी बृहस्पति आपके चार्ट में 3rd हाउस में स्थित हो।